Okay. So in today's class we will start unit 2. ठीक है, so unit 2 में आपके दो टॉपिक्स हैं. फर्स्ट वन इज योर पेटेंट एंड सेकंड वन इज योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, लॉज एंड लॉज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सो पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट रीड कर लेते हैं. ठीक है, सो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, बेसिकली क्यों बनाया गया था, बताओ. कुछ जानते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में? पहले कैसा एक्सप्लॉयटेशन होता था कंज्यूमर्स का? कुछ बोल सकते हो इस बारे में? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दैट? एनी आइडिया? स्टूडेंट्स नो कहाँ मैम। हैं? नो मैम. कोई आइडिया नहीं है? देखा नहीं है नो आपने? मैम। ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो. हैव यस यू मैम। हर्ड? उसमें यस क्या मैम। दिखाता था? बहुत सारी मैम चीजें उस होती पे थी. एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो होता है जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक जो सेलर्स होते हैं वो उनको गलत क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे देते हैं या हाई प्राइस पे मींस परचेज करा सेल कर देते हैं. सो उसको उससे उनको बताते थे कि मतलब तुम्हारी राइट क्या है, कि तुम क्या एप्लीकेबल कर सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ हम्म. तुम अप्लाई कर सकते हो, ऐसा समथिंग लाइक नाइस दैट. नाइस, वेरी नाइस, गुड. कौन बोला? ये आंसर कौन दिया? मैम साक्षी सिन्हा. ओके साक्षी, वेरी गुड. देखो कंज्यूमर क्या होते हैं, लाइक उनको आप अर्लियर टाइम्स की बात बता रही हूँ. वहाँ क्या होता था, कंज्यूमर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता था कि हमको कौन से प्रोडक्ट कितने दाम में मिलने चाहिए. एंड बहुत सारे टाइम में क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते थे. किन के द्वारा? आपके सेलर्स के द्वारा, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा. उन लोग क्या करते थे, सपोज आपका राइस है तो राइस में क्या किया, छोटे छोटे आपके कंकड़ पत्थर मिला दिया. वेट है तो वेट को, वेट का जो मेजरमेंट होता है, क्या बोलते हैं वो तौलने वाला, उसको उसको उसमें कुछ क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स कर दिया. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट के बदले में आपका कुछ क्या कहते हैं, लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दिया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि हमको एक एक्ट बनाना चाहिए रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, दैट इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, सो ये 1986 में आया. ठीक है, सो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, लेट अस स्टडी. दैट इज दिस एक्ट इज प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड फॉर द पर्पस टू मेक द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल and other authorities for the settlement of consumer dispute for the matters connected therewith. क्या बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, दिस एक्ट से बेटर प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर को. उसके साथ ही साथ हम दो चीजें करते हैं. क्या करते हैं? फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल. ठीक है, यहाँ पे तीन काउंसिल होती है. एक होती है हमारी स्टेट कंज्यूमर काउंसिल, एक होती है हमारी नेशनल कंज्यूमर काउंसिल, और एक होती है हमारी डिस्प्यूट सॉरी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल. ठीक है, तीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है. एंड ऑल्सो फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट. ठीक है, जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट हो गए हैं, ठीक है, उसके लिए हम एक फोरम बनाते हैं. आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, सुना है? यस मैम. सुना है ना, वो जागो ग्राहक जागो एड में आता था. हैव यू रिमेम्बर्ड? ठीक है, सो आप उसी से रिलेट करके दो चीजें होती है, एक होती है काउंसिल, एक होती है आपकी डिस्प्यूट रिड्रेशल के लिए एक कमिटी बनती है, सॉरी एक फोरम बनती है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. नाउ सेकंड वन, इट सीक्स दैट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये मैंने पहले ही बताया कि प्रॉपर क्वालिटी के गुड्स नहीं मिलते थे, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिलते थे, प्योरिटी नहीं होता था, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता. जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड का बहुत प्रॉब्लम आया था, उसकी वजह से क्या है, आपका BIS हॉलमार्क इंट्रोड्यूस हुआ है ना. ठीक है, नाउ द थर्ड वन, दैट इज राइट टू बी एश्योर्ड वेन एवर पॉसिबल एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ गुड्स एट द कॉम्पिटेटिव प्राइसेस. हमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही गुड नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, आपका मोनोपोली हो जाएगा मार्केट में. तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैरायटी ऑफ गुड्स होना चाहिए एंड ऑल्सो एट कॉम्पिटेटिव प्राइसेस. ठीक है, now the next objective is that is right to be heard and to be assured that the interest of the consumer will receive the due consideration at the appropriate forum. क्या बोला है कि जो भी राइट्स है कंज्यूमर के वो प्रॉपरली हर्ड होने चाहिए एंड एश्योर्ड होना चाहिए एंड उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको प्रॉपर कंसिडरेशन मिलना चाहिए उन फोरम में. अगर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, सेलर और बायर और कंज्यूमर के बीच में, तो उसके लिए प्रॉपर कंसिडरेशन का फॉर्मेट होना चाहिए विच इज गिवन बाय द फोरम. ठीक है, स्टेट फोरम है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, नेशनल
और एक लास्ट है आपका नेशनल फोरम है, ठीक है, तीन फोरम बने हुए हैं। Now, the next that is right to seek redressal against the unfair trade practices or exploitation of the consumer and the right to consumer education. ठीक है, self explanatory है. Now, the next is the objective is also to provide the speedy and simple redressal to the consumer and to avoid वेर अप्रोप्रिएट एंड कंपनसेशन टू कंज्यूमर। क्या क्या होना है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेशल होना है, ठीक है। जैसे आपके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस लगते हैं, तो वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें आपका जो पर्सन होता है, एक्यूज होता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर भी से वो केस चलता रहता है, ठीक है। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो जाते हैं। बट वैसा यहाँ नहीं होना है। यहाँ क्या होना है, केसेस को स्पीडी सॉल्व करना है एंड सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, टू द कंज्यूमर्स के लिए। एंड आपको अवार्ड देना है जहां पॉसिबल हो सके, ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट लोकेशन हो। जैसे कि अगर आपका किसी भी टाइप का डिस्प्यूट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो रहा है, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसको सॉल्व कर दें, ठीक है, छोटा सा फोरम बना के उसको, हमको पूरा एक स्टेट लेवल का मैटर नहीं बनाना है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कंज्यूमर्स को प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इफ दे गॉट क्या कहते हैं आपके फॉल्टी प्रोडक्ट्स अगर उनको मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फ्यू डेफिनेशंस लाइक हु इज कंज्यूमर। सो कंज्यूमर कौन होता है? सो कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु बाइज द गुड, ठीक है। जैसे आप कंज्यूमर हैं, आप क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा कि आप कुछ देर इज अ समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। आप अगर कुछ खरीद रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ पे करना है, ठीक है। सो इफ यू बाय अ गुड फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है। सेकंड वन इज आयर और अवेल एनी सर्विसेज ऑफ फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है। आप कोई सर्विसेज उधारी पे लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको अवेल करते हैं, ठीक है। आर्या ने उधार पे लेना या फिर अवेल करना ऑफ एनी सर्विसेज फॉर एनी कंसिडरेशन। एंड यूज सच गुड विद द अप्रूवल ऑफ अ पर्सन हु हैज बॉट सच गुड फॉर अ कंसिडरेशन मीन्स किसी और पर्सन ने उस गुड को खरीदा हुआ है, ठीक है, एंड आप उनसे अप्रूवल ले रहे हैं कि मैं आपका गुड जो है यूज करूंगा, और आप उसके बदले में क्या करेंगे, कुछ प्राइस अमाउंट पे कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका रेंटल होम हो गया, ठीक है, रेंटल फर्नीचर्स हो गए, ठीक है, वो किसी की और की प्रॉपर्टी होते हैं, बट आप क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको यूज करने के बदले में आप क्या करते हैं, उनको पैसे पे करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज अ बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद इन द अप्रूवल ऑफ पर्सन हु हैज हायर्ड द सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। सेम जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज हायर करके ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंज्यूमर, की कंज्यूमर कौन कौन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लेन। सो कंप्लेन मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइप का एलिगेशन होता है कंज्यूमर्स को, ठीक है। सपोज उसको कोई प्रोडक्ट प्रॉपर कंडीशन में नहीं मिला, किसी भी टाइप का फॉल्ट हो गया, ठीक है, वो उस मिल गया, प्रॉपर प्राइस में नहीं मिला, ठीक है। सो दिस इज योर एलिगेशन, ठीक है। आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, सो दैट इज नोन एज एलिगेशन, ठीक है, विच इज गिवन इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट। सो कंप्लेनेंट कौन होता है? ऐसा पर्सन जिसको किसी भी टाइप का एलिगेशन है। सो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लेनेंट इज अ कंज्यूमर, ठीक है, या कंज्यूमर जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इट मीन्स एन एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट दैट an unfair trade practices or a restrictive trade practices has been adopted by the trader or a services, ठीक है, जो trade practices unfair है, ठीक है, जिसको trader adopt किया हुआ है। now the second that is the goods bought by him or agreed to be bought by him suffers from one or more defects, ठीक है, कि goods में किसी भी टाइप का डिफेक्ट है उस केस में। नाउ थर्ड वन दैट इज द सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड फॉर और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड ऑफ बाय हिम सफर्स फ्रॉम एनी डिफिशियंसी, ठीक है, उसमें कुछ चीजों की कमी है, ठीक है, प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। एंड ऑल्सो देर इज अ सम काइंड ऑफ देर इज अ सम प्राइस इन एक्सेस, की जितना उसका वैल्यू होना चाहिए, जितना उसकी एमआरपी होना चाहिए, ठीक है, आप उससे ज्यादा में उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, एमआरपी इन एक्सेस ऑफ द प्राइस। नेक्स्ट इज goods which will be hazardous to the life and safety when used or being offered for a sale to the public, ठीक है, किसी भी टाइप का गुड जो हजार्डस है आपकी लाइफ एंड सेफ्टी के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, उन सारे केसेस में किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम अराइज होता है तो वो क्या कर सकता है, एलिगेशन दे सकता है इन राइटिंग टू द फोरम, ठीक है, जो 3 फोरम्स है वहां पे राइटिंग में एलिगेशन दे सकता है। सो दैट पर्सन इज नोन एज अ कंप्लेनेंट एंड एलिगेशन इन राइटिंग इज नोन एज कंप्लेंट, ठीक है। नाउ सो टाइम फ्रेम टू फाइल अ कंप्लेंट, आप कितने दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज गिवन अंडर द सेक्शन 24A एंड कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बिफोर द फोरम विद इन द 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द केस ऑफ एक्शन हैज राइजन। क्या बोल रहा है कि
आपका 2 साल के अंदर तक आपको क्या करना है, केस फाइल करना है, जब जब भी आपको पता चलता है किसी भी टाइप का फॉल्ट या प्रॉब्लम अराइज हुआ है। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल, सपोज एक हाउस है वो अलॉट हुआ ऑन 15 मई 2011 को। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसने क्या किया, अपने कंज्यूमर को हाउस अलॉट किया ऑन 15 मई 2011। ठीक है, एंड डिफेक्ट हुआ आपके कंस्ट्रक्शन हाउस में, वो क्या हुआ, अपीयर्ड हुआ 25 मई को। ठीक है, देखो कि 15 मई को अलॉट हुआ, पर आपको क्या है, उसके 5 से 10 15 दिनों के अंदर ही दिखने लगा क्या कोई क्या डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट दिखा, किसी भी टाइप का डिफेक्ट ऑन 15 मई 2011 को। सो हियर द कॉज ऑफ एक्शन विल अराइज, कब कब कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ, 25 मई को हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइज। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से आपका 2 साल, तो कब तक होगा 2 साल आपका, 25 मई, कब तक होगा, बोलो। 2013। हाँ, 2013। ठीक है, जिस दिन आपका किसी भी टाइप का डिफेक्ट अराइज हो रहा है, उस दिन से 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स तक का आपके पास टाइम है, आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, 25 मई 2013। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बेसिकली 3 काउंसिल्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ laws and organization which is designed to ensure the rights of consumer. ठीक है, the laws are designed to prevent the businesses that engage in a fraud and specified unfair practices from gaining an advantage over the competitor. क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम लोग लॉज बनाते हैं, ठीक है, एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, ठीक है, जिसमें उनको बोलते हैं काउंसिल्स, और अदर को बोलते हैं हम लोग कुछ फोरम्स होते हैं। ठीक है, सो ये जो लॉ होते हैं हम लोग उसको बनाते हैं ताकि हम क्या कर सके, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द फ्रॉड, ठीक है, जो ट्रेडर ने किया है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। ठीक है, एंड दिस में ऑल्सो प्रोवाइड एन एडिशनल प्रोटेक्शन टू, और एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर अ वीक एंड दोज अनेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके विलेज के पीपल होते हैं जिनको प्रॉपर लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, प्रॉपर प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, सो वो क्या है, वीक है, वीक नॉट इन द सेंस ऑफ योर मनी, उनके पास पैसे हैं बट उनको नॉलेज नहीं है कि हमारे साथ क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि हमको क्या कोई गलत प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, and it is linked to the idea of consumer rights and to the formation of consumer organization। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली हम लोग कंज्यूमर के राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। And the organization that promote the consumer protection include the government organizations, self-regulating business organizations such as Consumer Protection Council। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट कुछ बनाती है, एंड कुछ जो होती है सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, एनजीओ टाइप के चीजें भी होती हैं। ठीक है, सो इसके एग्जांपल में है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 काइंड्स, फर्स्ट वन इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेकेंड वन स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, थर्ड वन इज योर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, सो लेट अस स्टडी ऑल ऑफ दिस वन बाय वन। सो फर्स्ट इज योर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होता है दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। ठीक है, सो इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो मेंबर्स में होते हैं, फर्स्ट दैट इज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ठीक है, मेंबर्स होते हैं आपके फर्स्ट जो होते हैं मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर इन चार्ज है कंज्यूमर अफेयर्स के, एंड ही इज द चेयरमैन। ठीक है, नाउ सेकेंड वन की, और डिफरेंट अदर मेंबर्स होते हैं लाइक अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है, जिनका इंटरेस्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, या फिर वेलफेयर होता है, सोशल सर्विसेज होता है, उनको यहाँ अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, सो टोटल मेंबर्स कैन बी 150। ठीक है, मैक्सिमम 150 members will be there in central consumer protection council, and term of council is 3 years। ठीक है, नाउ प्रोसीजर फॉर मीटिंग ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो यहाँ पे एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ द काउंसिल शुड बी हेल्ड एवरी ईयर। ठीक है, एटलीस्ट वन मीटिंग, एक मीटिंग तो होना ही चाहिए एवरी ईयर में, एंड द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड अ प्लेस एज द चेयर में थिंक फिट, एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर इन रिगार्ड्स टू द ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्या बोल रहा है कि
सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग जो होती है उस टाइम पे और उस प्लेस पे हो सकती है जहाँ पे चेयरमैन सोचता है कि अप्रोप्रिएट है एंड क्या कहना चाहिए, फिट है, फिट एंड अप्रोप्रिएट है, वहाँ पे चेयरमैन जो होता है मीटिंग के लिए कॉल कर सकता है मेंबर्स को। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। सो ऑब्जेक्टिव होती है सेंट्रल काउंसिल की, सिंपल जस्ट लाइक आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो ऑब्जेक्टिव होती है, दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट वन, द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू द लाइफ। ठीक है, जो आपकी लाइफ के लिए हजार्डस है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए हजार्डस है, उनसे उन उन गुड्स से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड वन, द राइट्स टू बी अश्योर्ड एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ठीक है, जो आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के, सेम ऑब्जेक्टिव है आपके सेंट्रल काउंसिल के। ठीक है, सो ये अभी जस्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले ही एक्सप्लेन किए हैं, सेम वही है, जस्ट रिपीटेशन है उनका। ठीक है। नाउ थर्ड वन, दैट इज राइट टू बी हर्ड एंड टू एश्योर दैट द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव द ड्यू कंसिडरेशन एट एन अप्रोप्रिएट फोरम। ठीक है, 3 फोरम होते हैं आपके, एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है स्टेट फोरम, एक होता है आपका नेशनल फोरम। ठीक है। नाउ फोर्थ वन, दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, ठीक है, और क्या क्या प्राइस हो सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू सीक द रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अगर कंज्यूमर का किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में के थ्रू गुड्स मिल रहे हैं, ठीक है, ट्रेडर्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे क्या करना है, आपको कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है। एंड द लास्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, कि कंज्यूमर को एजुकेट करना कि दिस आर योर राइट्स, कि आपको गुड्स अच्छी क्वालिटी में मिलनी चाहिए, आपको प्रॉपर क्वांटिटी में मिलनी चाहिए, प्रॉपर टाइम में मिलना चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए गुड्स का, जैसे आपके गोल्ड के स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, एट प्रॉपर प्राइस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव्स की 5 6, यहाँ पे 6 होगा, 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके सेंट्रल काउंसिल के। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज योर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, सो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बिकॉज यहाँ स्टेट मेंशन है, तो इट इज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड हु इज द चेयरमैन? चेयरमैन इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वहाँ क्या था आपका सेंट्रल में, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट विल बी द चेयरमैन। एंड सम अदर ऑफिशियल जो होते हैं, लाइक अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जिनका भी इंटरेस्ट होता है रिलेटेड टू दिस मैटर्स, उनको यहाँ अपॉइंट किया जाता है। एंड दिस मेंबर शुड नॉट एक्सीड 10। ठीक है, यहाँ पे जो है 10 मेंबर से एक्सीड नहीं होने चाहिए। सेंट्रल काउंसिल में क्या थे, एटलीस्ट 150 मेंबर्स होने चाहिए, नॉट मोर देन 150। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 मेंबर्स होना चाहिए, एंड विच आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ अदर मेंबर्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो पर्सन है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंट हो। ठीक है, बट यहाँ फिक्स है कि चेयरमैन जो होता है वो ये होता है, दैट इज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर द मीटिंग ऑफ द स्टेट काउंसिल। सो स्टेट काउंसिल की मीटिंग जो होती है, एटलीस्ट 2 मीटिंग होनी चाहिए। देखो, अज एंड व्हेन नेसेसरी, नॉट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी मीटिंग हो सकती है। एंड क्या होता है कि आपका जो चेयरमैन है वो कॉल कर सकता है मीटिंग जहाँ पे उसको ठीक लगता है, एंड शैल ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग अपना मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट काउंसिल, दैट इज सेम, दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट क्या कहते हैं, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर इन योर स्टेट। ठीक है, विद इन द स्टेट, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर विद इन द स्टेट। फिर आप जो 5 पॉइंट्स हैं, आप सेम 5 पॉइंट्स यहाँ रिपीट, 5 या 6 जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट्स यहाँ रिपीट करना है, सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, यू कैन कॉपी दैट फ्रॉम इट फ्रॉम देयर। ठीक है। Now, next is your district consumer protection council. So यहाँ district consumer protection council का chairman कौन होता है? The chairman is the collector of the district. ठीक है, जिनको आप डीएम बोलते हैं। ठीक है, some at some places it is called collector, some places it is called डीएम, that is district magistrate. ठीक है, वो आपका क्या होता है, chairman होता है। And there are also some other members, that is other official and non-official members which are appointed by the state government.
ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द प्रोसीजर फॉर द मीटिंग ऑफ द स्टेट काउंसिल। सो यहाँ भी एटलीस्ट 2 मीटिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 या 2 से भी ज़्यादा मीटिंग हो सकती है इन इन एवरी ईयर, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम है कि वो फिट है, एंड दे शैल ऑब्जर्व दैट दिस इज द प्रॉपर टाइम एंड अ प्लेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट काउंसिल, सेम लाइक टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर विद इन द डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज हियर द नेम मेंशन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर विद इन द डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द कीवर्ड, ओके। अभी तक समझ में आया सबको? 3 काउंसिल समझ में आई? एनी डाउट इन काउंसिल? अरे को रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, सारे सो गए क्या? नो मैम। नो मैम। समझ में आया? सेंट्रल काउंसिल, आपका स्टेट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यस मैम। ओके, सो हम नेक्स्ट रीड करेंगे, दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल एजेंसीज या फोरम्स, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिंपल एंड स्पीडी रिड्रेशल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, क्या हुआ, सेक्शन 9 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, सेक्शन 9 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 ट्रायल जुडिशियल मशीनरी बनाई गई, जो थी आपकी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। सो दिस आर पॉपुलरली, आपके तीनों जो होते हैं लेवल को मिला के हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स या फिर कंज्यूमर फोरम्स, ठीक है। सो अंडर दिस जो आपका फर्स्ट वन होता है दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोलते हैं, समटाइम्स इट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट फोरम, क्योंकि बिकॉज इट्स नेम इज क्वाइट लेंथी। Second one, consumer dispute redressal forum at the state level, based in every state capital, ठीक है। कहाँ होता है आपका, हर स्टेट के कैपिटल में होता है, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट में होता है। सो डिस्ट्रिक्ट का जो भी मेन सिटी होगा, ठीक है, जो सिटी एरिया होता है वहाँ पे होता है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन है आपका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन एट द नेशनल लेवल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, दिल्ली में है, ठीक है। सो आपका जुरिस्डिक्शन कितने अमाउंट्स तक अवेलेबल है फोरम एंड कमीशंस का, एंड वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनसेशन इफ एनी क्लेम्ड, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए कितने तक का केस जा सकता है, केसेस ऑफ अमाउंटिंग रुपीज विच डज नॉट एक्सीड टू 20 लाख रुपीज, ठीक है। सो 20 लाख रुपए तक का किसी भी टाइप का डिस्प्यूट है, ठीक है, किसी भी ट्रेड में या किसी भी बिजनेस में या सॉरी किसी भी टाइप का सेलिंग और बाइंग में, ठीक है, कंज्यूमर को अगर 20 लाख तक का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली जा सकता है टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। एंड इन केस ऑफ स्टेट कमीशन, ठीक है, या स्टेट फोरम के केस में आपका है 20 लाख रुपीज टू 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 लाख टू 1 करोड़। एंड नेशनल कमीशन का है अमाउंट अबव 1 करोड़। ओके, सो दिस इज अबाउट द जुरिस्डिक्शन कि कितने जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से फोरम में आप जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, आपके एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है ऑफ स्टेट, दैट इज स्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, एक पर्सन होता है हु इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज का क्वालिफिकेशन रखता है, वो क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है। बिकॉज फोरम इज अ काइंड ऑफ कोर्ट ना, जहाँ पे क्या होता है, किसी भी टाइप का कंज्यूमर डिस्प्यूट है, ठीक है, वो वहाँ सॉल्व किया जाता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक कोर्ट होता है, तो कोर्ट के लिए एक जज की जरूरत है जो क्या करेगा, जजमेंट देगा या अवार्ड देगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक पर्सन होता है हु इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, वो यहाँ होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ जज नहीं बोलते, यहाँ प्रेसिडेंट बोलते। अदर मेंबर्स होते हैं वन ऑफ हुम शैल बी अ वुमेन, ठीक है, 2 अदर मेंबर्स होंगे, उनमें से एक जो होते हैं विमेन होने ही चाहिए। एंड उनके क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या क्वालिफिकेशन मेंशन है, दैट इज टू बी नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स 35 साल की उम्र से ज्यादा होंगे। सेकेंड वन, पोजेसेस अ बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलरेट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन, दैट इज टू बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हैव एन एडेक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, किन किन फील्ड में, इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन सारी फील्ड्स में उनका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स का, ठीक है। सो दिस आर द कंडीशंस फॉर मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स बनने के लिए ये कंडीशंस है। प्रेसिडेंट के लिए कंडीशन ये है कि सिर्फ उसको एक क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, ओके।
नाउ नेक्स्ट। सो अपॉइंटमेंट जो होती है वो एक सिलेक्शन कमेटी करती है। इनके जो भी मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी करती है। तो सिलेक्शन कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, लाइक योर प्रेसिडेंट ऑफ योर स्टेट कमीशन जो होते हैं वो उसके क्या कहते हैं सिलेक्शन कमेटी में आते हैं। ठीक है। और आपके सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट होते हैं, बिकॉज लॉ से रिलेटेड मैटर है तो सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उसके मेंबर होते हैं। आपके डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके 4-5 लोग होते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो आपके हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, वो भी एक मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी के। सो ऐसे 4-5 कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं। वो क्या करते हैं फिर लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशंस देते हैं, 3-4 लोगों का नेम बनाते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट फोरम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जिनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करना है या मेंबर्स अपॉइंट करना है, फिर आपका जो होता है स्टेट गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एक पर्सन को अपॉइंट करती है। ठीक है। सो टर्म ऑफ ऑफिस कितने दिनों का होता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबर्स और उनके प्रेसिडेंट का? 5 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। क्या होता है 5 साल वो काम करेंगे या फिर उनका एज जब तक वो 65 years नहीं हो जाता। सपोज उनको 5 years कंप्लीट हो गए और उनको 62 years ही हुआ है अभी काम करते तक, तो वो रिटायर हो जाएंगे। हुआ है और उनका एज 65 पहुंच गया तो भी वो रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों केस में क्या क्या केस है, आपको 5 साल काम करते हो गया 5 years, लेकिन स्टिल जो मेंबर्स और प्रेसिडेंट है उनका एज 62 ही हुआ है तो भी वो रिटायर हो जाएंगे, बिकॉज उनका 5 years ऑफ टर्म कंप्लीट हो गया। और अदर केस में देखते हैं, अगर उनका 3 years उनको काम करते हो गया है, कंप्लीट हो गया, बट वो क्या हुआ है 65 years ऑफ एज उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज जो केस लिखा हुआ है, विच एवर इज अर्लियर का मतलब ये होता है। ठीक है, एंड देयर इज नो रीअपॉइंटमेंट, यहाँ पे किसी भी टाइप का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है प्रेसिडेंट का या फिर मेंबर्स का। ओके। नाउ रेजिग्नेशन, इफ अ मेंबर और अ प्रेसिडेंट जिनको भी रेजिग्नेशन देना है तो किनको देंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, इन राइटिंग। ठीक है, और अंडर साइंड होगा, खुद से साइन करके अंडर साइन विद अ प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, राइटिंग में किनको देंगे, टू द स्टेट गवर्नमेंट। Next is salary and terms and conditions of the services of members and president will be decided by the state government. Next is jurisdiction of a district forum. So मैंने पहले ही बताया कि कितना jurisdiction है आपका, does not exceed to 20 lakh rupees. ठीक है, जिनकी भी क्या कहते हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, दैट इज वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनसेशन इफ एनी क्लेम डज नॉट एक्सीड टू 20 lakh rupees। ठीक है, 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कमीशन इज योर स्टेट कमीशन और स्टेट फोरम्स। ठीक है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल फोरम्स। ठीक है, सो दिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच एंड एवरी स्टेट। ठीक है, हर स्टेट में एक होता है। एंड इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, वहां क्या था आपका डिस्ट्रिक्ट के केस में, जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सो अब यहाँ स्टेट का मैटर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। एंड हु शैल बी अ प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड नॉट लेस देन 2 members एंड नॉट मोर देन सच members ऑफ whom एटलीस्ट वन शुड बी वुमेन। ठीक है, 2 members होना चाहिए और उससे ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 2, मतलब सॉरी नॉट लेस देन 2। ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए बट 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और उनमें से एटलीस्ट 1 जो होते हैं वो वुमेन मेंबर होना चाहिए। एंड उनके क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, दैट ही शुड नॉट बी लेस देन 35 years ऑफ एज, सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, सो मैं ये रीड कर रही हूँ। एंड पोजेसेस अ बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड to be a person of ability, integrity, standing, and have an adequate knowledge and experiences of at least 10 years in dealing with problems related to your economics, law, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री एंड पब्लिक अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है एक और अदर कंडीशन है। ठीक है, वहाँ नहीं था डिस्ट्रिक्ट फोरम में, यहाँ एक कंडीशन है दैट नॉट मोर देन 50% ऑफ अ मेंबर्स जो होते हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड से नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो लेस देन 50% मेंबर शुड बी जुडिशियल बैकग्राउंड। जो जुडिशियल बैकग्राउंड मतलब क्या होता है, आपके जज जो यहाँ पे आपके जज हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, इनको मिला के आप कुछ एडवोकेट्स अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये टोटल मिला के जो है वो आपके लेस देन 50% होने चाहिए। ठीक है, यही बोल रहा है, दैट इज नॉट मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स आर फ्रॉम जुडिशियल, नॉट मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स आर फ्रॉम द जुडिशियल बैकग्राउंड। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज स्टेट कमीशन के कुछ और पॉइंट्स है, लाइक अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है? सिलेक्शन कमेटी करती है। सेम जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो होता है सिलेक्शन कमेटी होती है, सेम मेंबर्स होते हैं आपके यहाँ भी। सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए होती हैं, यहाँ टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है वो 5 years होती है, और 67 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, ठीक है, बट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम रीअपॉइंटमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्टेट कमीशन और स्टेट फोरम रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। Next is resignation. So if any member or president want to resign, so वो किनको resign कर सकता है? To state government in writing with undersigned, ठीक है। And next is salary and terms and conditions of the services of members and a president will be decided by state government। and appeal, ठीक है। अपील किसको कर सकता है? अगर आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, अगर आपका स्टेट कमीशन या स्टेट फोरम में जो भी आपको अवार्ड मिला है, अवार्ड मतलब होता है फाइनली जो कोर्ट ने जो डिसीजन देता है उसको अवार्ड बोलते हैं। सो अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है उस अवार्ड में, तो यू कैन अपील टू नेशनल कमीशन, ठीक है, जो हायर लेवल का कमीशन है, आप वहाँ क्या कर सकते हैं? अपील के लिए अप्लाई कर सकते हैं। And next is jurisdiction of the state commission. So where the value of goods and services and the compensation, if any, claimed exceeds rupees 20 lakh rupees or less than 1 crore। यहाँ से क्या कंडीशन है कि 20 लाख रुपीज से लेके आपका 1 करोड़ तक के अमाउंट के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, ओके। एंड और क्या क्या जुरिस्डिक्शन होता है? अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन द स्टेट, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई केस गया था, वहां कोई अवार्ड आया, बट स्टिल जो आपका कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड नहीं है विद दैट ऑर्डर, तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है अपने हायर लेवल कोर्ट में, दैट इज स्टेट कमीशन में, ठीक है। ये ऐसी हायरार्की फॉलो होती है, 3 level हायरार्की ये, ठीक है। तो लास्ट होता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, ठीक है। फिर यहाँ होता है स्टेट फोरम, एंड अपर में होता है आपका सेंट्रल कमीशन या सेंट्रल फोरम, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम के आपके अवार्ड से प्रॉब्लम है तो आप कहाँ जा सकते हैं? टू हायर, दैट इज स्टेट फोरम। स्टेट फोरम के अवार्ड से प्रॉब्लम है तो आप अपील लगा सकते हैं सेंट्रल फोरम में। और अगर सेंट्रल फोरम की अपील से कोर्ट कौन सा होता है इंडिया में? हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है फॉर जुरिस्डिक्शन? हम्म, बोलो, हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है फॉर जुरिस्डिक्शन? हाँ जी, कहाँ है सारे के सारे? सो गए? नो मैम। हाँ, तो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है इंडिया में? हाईएस्ट कोर्ट फॉर एनी अपील और एनी केसेस, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। हाँ, ठीक है। सो अगर आपको सेंट्रल फोरम या सेंट्रल कमीशन के भी अवार्ड से प्रॉब्लम है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ओके। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करते हैं, कल रीड करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 43 हो गया है। रीड कर ले क्या? खत्म हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा है, कर ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलो नेक्स्ट है आपका नेशनल कमीशन। सो नेशनल कमीशन क्या है? नेशनल है, सो इट इज स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड आपका जो इसके मेंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन, योर चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट होते हैं, दैट इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो यहाँ प्रेसिडेंट होता है। एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अपॉइंटमेंट इज मेड आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिकॉज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंसल्ट करना पड़ेगा टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड यहाँ पे नॉट लेस देन 4 मेंबर, 4 से कम मेंबर्स नहीं होंगे, बट मोर देन 4 इज पॉसिबल, एंड ऑफ whom एटलीस्ट वन शुड बी अ वुमेन मेंबर, ठीक है। एंड सेम अदर क्वालिफिकेशन जो not less than 35 years of age and should have at least bachelor degree and have a knowledge and experiences of at least 10 years in problem in dealing with the problems like economics, law, commerce, accountancy, industry, public affair and administration, and not less than 50% of members from judicial background, ठीक है। So these are all same। नाउ नेक्स्ट इज जुरिडिक्शन। क्या क्या होता है नेशनल कमीशन का? दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम नेशनल करता है। ये अपील भी सुनता है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन, ठीक है। अगर स्टेट कमीशन ऐसा जो मैंने बताया था, हैव यू रिमेम्बर्ड, अभी जस्ट बताया, ठीक है। सो अगर स्टेट कमीशन का कोई ऑर्डर आया है, अगर उससे आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं टू नेशनल कमीशन, ओके।
नाउ नेक्स्ट इज योर अपॉइंटमेंट। सेम अपॉइंटमेंट के लिए भी यहाँ पे एक सिलेक्शन कमिटी होती है विच इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 5 years और 70 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एंड हियर रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन मस्ट बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट इन राइटिंग एंड अंडरसाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज सैलरी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, of whom salary and terms and conditions of president as well as the members, ठीक है, members of national council is decided. There is any problem with regards to the award of national commission, so you can appeal to the supreme court of india within the 30 days from the date of order, ठीक है। जिस दिन आपका ऑर्डर आया वहां से आप 30 days, ठीक है, और वी कैन से 1 month तक आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड प्लेस ऑफ नेशनल कमीशन कहाँ है, मैंने पहले बताया था, दैट इज इट इज एट न्यू दिल्ली, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पेनाल्टीज। सो अगर क्या होता है, अगर किसी भी टाइप का कंप्लेंट होता है, ठीक है, ट्रेडर के लिए, दैट इज व्हेन अ ट्रेडर और अ पर्सन अगेंस्ट होम द कंप्लेन इज मेड फेल और ओमिट टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर ऑर्डर, अगर क्या होता है ट्रेडर ने किसी भी टाइप का क्या कहते हैं प्रॉब्लम किया था, ठीक है, उसके लिए क्या हुआ, अगर कोई ऑर्डर आया है, ऑर्डर ऑफ बाय मेड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बेसिस पे, तो सच अ ट्रेडर और अ पर्सन शैल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल, ठीक है। जेल हो सकती है कितने दिनों की, 1 month की, एंड विच में एक्सटेंड टू 3 years, 1 month से लेके 3 साल तक का हो सकता है। एंड ऑल्सो फाइन भी लग सकता है, ठीक है। फाइन क्या क्या लग सकता है, लाइक आपका 2000 रुपीज से स्टार्ट होगा एंड विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, ठीक है। और बोथ, देखो क्या क्या हो सकता है, आपको पेनाल्टी के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकता है, या फिर आपको फाइन पे करना पड़ सकता है, या फिर दोनों, ठीक है। कुछ आपको इम्प्रिजनमेंट का भी दे दे और कुछ फाइन भी दे दे। सो दिस इज अबाउट द पेनाल्टीज इन केस ऑफ, अगर क्या होता है आपका ट्रेडर जो है वो किसी भी टाइप का डिस्प्यूट किया है और उसका ऑर्डर आया है बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, एंड स्टिल वो ट्रेडर जो है उस अवार्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, इन दैट केस, ठीक है। सो ये आपका टोटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है फिनिश होता है, ठीक है। एनी डाउट, सबको समझ में आया?